आज हम लोग कबूतरों से होने वाली एक अलग किस्म की बीमारी हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस के विषय में बात करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस एक लाइलाज बीमारी है। इससे ये एक तरह की बीमारी होती है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, उसका एक हिस्सा है। और आज के टाइम में भारत में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में एक बहुत बड़ी संख्या हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस के मरीज़ों की होती है। अब सबसे पहली बात है कि ये हुई कैसे। तो कुछ एलर्जन होते हैं, कुछ कबूतरों के और कुछ पक्षियों के अपशिष्ट में, मल में और उनके पंखों में कुछ एंटीजन होते हैं। जब वो एंटीजन सांस के द्वारा हमारे लंग्स में अंदर जाते हैं तो हमारे जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है उनसे लड़ाई करती है, इम्यून रिस्पॉन्स आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक तरह से फाइब्रोसिस हो जाती है। मतलब फेफड़ों में एक परमानेंट डैमेज हो जाता है, हमेशा का नुकसान हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाती है। तो ये जो स्थिति है ये कहलाती है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। इस तरह की जो बीमारी होती है, कई बार तो ऐसा होता है कि वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, मरीज़ को तुरंत ही ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और इन सब की ज़रूरत पड़ जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है, फेफड़े धीरे धीरे सिकुड़ते चले जाते हैं और मरीज़ के जो फेफड़े हैं वो हमेशा के लिए धीरे धीरे करके डैमेज हो जाते हैं। अगर इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो ये दो तरह से अपने लक्षण दिखा सकती है। पहला तो बहुत तेज़ बुखार आ जाना, सांस फूलने लगना और मरीज़ को कई बार चकत्ते भी पड़ सकते हैं। ये तो होता है जब बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़े। कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे जो एंटीजन है उनका एक्सपोजर होता रहता है और बॉडी धीरे धीरे लंग्स फाइब्रोस होते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मरीज़ की धीरे धीरे चलने पर, कोई मेहनत का काम करने पर सांस फूलने लग जाती है, सूखी खांसी आने लग जाती है और धीरे धीरे करके एक समय ऐसा भी आ जाता है जब मरीज़ को बैठने में या लेटने में भी सांस की दिक्कत होने लगती है। तो सबसे पहली बात है कि इसके लिए उपाय क्या हो। तो इस बीमारी में बचाव ही उपाय है। तो शहर के पुराने इलाकों में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कबूतरबाजी का शौक़ रखते हैं, उनकी रेस कराते हैं, उन्हें पालते हैं। तो जितने भी कबूतर पालने वाले लोग हैं, केवल वो ही नहीं, उनके आसपास के भी रहने वाले जितने लोग हैं वो सभी ख़तरे में हैं। कबूतर एक ऐसा पक्षी है, जैसे आप देखेंगे कि जैसे शहरीकरण बढ़ा, कई पक्षी आपको दिखने बंद हो गए। जैसे आज के समय में जो हम लोग को बचपन में गौरैया दिखती थी, आज के समय में बहुत कम हो गई। लेकिन कबूतर जो है वो एक ऐसा पक्षी है जिसने शहरी परिप्रेक्ष्य में अपने आप को ढाल लिया। वो बड़ी इमारतों के लिफ्ट के शाफ्ट में जो उसके होस पाइप होते हैं उसके अंदर वो घर बना के रहने लगे और वहाँ से उनकी जो अपशिष्ट हैं और जो पंख हैं वो पूरी बिल्डिंग में एलर्जेंस को फैला रहे हैं और पूरी बिल्डिंग के जितने भी लोग हैं वो सभी ख़तरे में हैं। इससे बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये इस तरह के जितने भी डक्ट हैं उसमें सबसे पहले शोर मचाने वाला कोई यंत्र लगा के उनको बाहर, कबूतरों को बाहर निकाला जाए और फिर उन डक्ट को नेट से या कोई भी जालीदार चीज़ से ढक दिया जाए। कुछ लोग उसमें लगातार ध्वनि बनाने के लिए विंड काइम्स टाइप की भी चीज़ें लगा देते हैं जिसके शोर से कबूतर वहाँ पे घर ना बनाए। एक बार हो जाने के बाद इस बीमारी का कोई भी कामयाब इलाज संभव नहीं है। आमतौर पे कुछ जांचें होती हैं जिसमें कि HRCT, फेफड़ों का CT एक महत्वपूर्ण जांच है जिसके द्वारा हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस को पहचाना जा सकता है। कुछ रक्त की जांचें भी की जाती हैं। जहाँ तक इलाज की बात है, मैंने आपको पहले भी बताया, इसका कोई भी कामयाब इलाज नहीं है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो ये एक जानलेवा रोग है, इससे बचाव में ही भलाई है। किसी भी व्यक्ति को कबूतरों को दाना नहीं डालना चाहिए और कबूतरबाजी के शौकीनों को भी
अपने घर वालों की और पास पड़ोस के लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।